उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्य अनुशुश्रुमा। अब अर्जुन आगे बता रहे हैं कि वर्ण संकर से जो परिवार परंपरा, जो कुल परंपरा चलेगी, वो कभी भी शुद्ध नहीं होगी, वो कुल धर्म उनका नष्ट हो गया होगा और ऐसे मनुष्यों का नरक में वास होगा। इस बात पर मुझे तुमने ये भी पढ़ा होगा, इसमें क्या पपुट है जो पढ़ते हो, इससे मुझे एक बात याद आती। स्वामी विवेकानंद जी से एक अंग्रेज ने कहा था कि ये तुम भारतीय लोगों की जो मान्यता है कि नरक में वास करोगे, कर्म का फल मिलेगा, आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस। तो मुझे तो लगता है सबको अपने अपने कर्मों का फल मिलता है। तो स्वामी विवेकानंद जी उनको बोलते ठीक है, मैं अपनी बात तुम्हें प्रूव करूंगा, और ये बताने के लिए वो उन्हें ले जाते हैं एक मैटरनिटी होम में, जहाँ पर नवजात शिशुओं का जन्म होता है। और वो इंसिडेंस कि वहां पर 2 माताओं की जच्चगी हुई है, 2 बच्चे पैदा हुए हैं, और संयोग ऐसा कि एक बच्चा जो पैदा हुआ है उसके आसपास बहुत सारे लोग हैं जो उनकी खूब खुशियां मन रही हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा है। दूसरा जो बच्चा है, दुर्भाग्य ये है कि उसको माता जन्म देते ही उसका देहांत हो गया, माँ का। और बच्चा वहां पड़ा है, बच्चे का पिता वहां है, और वो बच्चे को देख देख के वो उसी को कोस रहा है कि तू कैसा है, इससे तो अच्छा तू ही मर गया होता, तेरी माँ मर गई, कौन संभालेगा, जो भी उनकी अपनी कुछ। और तब स्वामी जी जो उनको सवाल करते हैं कि अब ये दोनों के साथ ये अलग व्यवहार क्यों, अभी तो इन्होंने कोई कर्म किया ही नहीं है। तो मुझे लगता है जो इस तरह की चीजें हैं, ये नरक भोगना या अपने कर्मों को भोगना या चीजें, वैसे भी सनातन की एक परंपरा में माता पिता और कार्मिक साइकिल तो है ये, माता पिता और संतान जो हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, ये भी हमारी कार्मिक साइकिल ही है, ये भी हमारे लेन देन का ही हिसाब किताब होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि सभी अपने ऋण से ऋण होते हैं। तो अर्जुन उसी बात को लेकर चिंतित है कि यदि हम अपनी परंपराओं से पदच्युत हो जाते हैं, उस रास्ते से हट जाते हैं, नहीं रह पाएगा, तो हे अच्युत, फिर तो ये सही, हे जनार्दन, फिर बहुत अनुचित, बहुत गलत हो जाएगा। इसलिए मुझे लगता है युद्ध, यानी वो अपनी तरह से हर चीज बताने की, समझाने मुझे की। अब तो बहुत लॉजिकल लग रहा है, मतलब अब तो मैं क्यूरियस हूँ कि कृष्ण भगवान कहेंगे क्या, क्योंकि अब तक अर्जुन ने जितनी बातें कही हैं बहुत सारी, बहुत हद तक सही, बहुत क्या 100% सही कही हैं, बिल्कुल बहुत लॉजिकल बातें कही हैं। और जो क्या बोलते हैं, जो उन्होंने बड़ों से सीखा होगा, जो उन्होंने अपने धर्म से सीखा है, वो वही बात कर रहे हैं, उसी परंपरा को लेकर। तो अब इसका क्या तोड़ या इसका क्या वो देंगे एक्सप्लेनेशन, ये देखते हैं। और वैसे क्यूरियोसिटी बढ़ गई। ये जो चीजें हैं बिल्कुल सही हैं, लेकिन कृष्ण जो जवाब देंगे मोर और लेस, उसका मोटा माटी तो हमें पता है कि वो उनको फोर्स ही करने वाले हैं युद्ध के लिए, लेकिन उसमें यही फोर्स नहीं करने वाले, उनको समझाने वाले हैं। इन अ वे फोर्स से तात्पर्य इस तरह की बातें करेंगे, परसुएड, लेकिन परसुएड करेंगे, लेकिन वो जरूरी इसलिए हो जाता है कि हमें वो देखना होगा कि किस कारण से क्या चीजें हो रही हैं। वही मैं सुनना ये चाहता हूँ भीति, ये डर रुक जाना वो उचित, वही मैं अभी सुनना चाह रहा हूँ कि एग्जैक्टली क्या शब्दों क्या में बोलते हैं, रीजनिंग क्योंकि देते ये हैं, बहुत क्या लॉजिकल बात कर रहा है, मतलब हो रहा है ना कि बिल्कुल। तो कृष्ण भी ऐसी कुछ लॉजिक बताएंगे। अब कुछ लॉजिक होता है ना, हम तुरंत उसको कई बार नहीं समझ पाते, लेकिन हम तो समझेंगे, कोशिश करेंगे ही। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैं एक साधारण कहती हूँ, क्योंकि लॉजिकल माइंड इमीडिएटली उसको काटना तोड़ना, कि उसमें हमको पहले मजा आता है कि नहीं नहीं ऐसा कैसे होता होगा, ये कैसे होता होगा। क्योंकि अर्जुन ने लॉजिक बहुत स्ट्रांग दिया है, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम समझने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है हम बीच बीच में थोड़े लंबे ब्रेक के बाद अभी मिल पाए हैं, तो आप ध्यान से सुनते रहिएगा, अपने विचार देते रहिएगा, बातें हमसे करते रहिएगा, और हम आगे चलते रहेंगे। श्री कृष्णम शरणम मम। इसमें थोड़ी ब्रेक रहेगा। हाँ, उसके